हम हो या आप हो, जीवन में सुख दुख का आना जरूरी भी होता है। केवल सुख अगर हमारे पास है तो हमें दुख का तो पता ही नहीं चलेगा, और अगर सिर्फ दुख ही दुख है तो हमें सुख की अनुभूति या अभिलाषा हो ही नहीं सकती। तो सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, या यूं समझ लें, ये जिंदगी सुख दुख के पहिए पर चलने वाला रथ है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और जब सुख आता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं वो ध्यान से सुने। सुख आते ही व्यक्ति सबसे पहले भगवान के ऊपर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति दुख में भगवान को दिन रात याद किया करता था, दिन रात जो है भगवान से प्रार्थना किया करता था, जो जैसा बोल देता था वैसा जो है उपाय अपाय करना शुरू कर दिया करता था, लेकिन सुख भगवान ने उसके ऊपर दया खाकर, तरस खाकर, कृपा करके सुख प्रदान कर दिया। और सुख प्रदान होने के बाद सबसे पहले अगर इंसान विमुख हो जाता है तो वो उसी ईश्वर से विमुख होता है जिसने उस पर कृपा की है, जिसने उस पर दया की है। जो भगवान का हमेशा भजन करता था, अब भगवान के लिए भी उसको टाइम नहीं मिलता है। और आप ध्यान रखें, आप अगर सुखी हैं तो कितना भी बड़ा काम हो, आप सबसे पहले जो आपके पूजन का टाइम है, जो आपकी प्रार्थनाओं का टाइम है, जो आपके नियम संयम का टाइम है, उसको हमेशा एक रूपता देकर चलेंगे तो जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि के जातक कौन सा ऐसा उपाय कर लें, कौन सा ऐसा अपाय कर लें कि जिंदगी अगर सुख में एक बार आ जाए, आपको सुखों की प्राप्ति होने लगे, तो दोबारा आपके जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। और सुख की अनुभूति होते ही अगर आप सबसे पहले ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, अपने परिवार से विमुख हो जाते हैं, अपने दोस्तों से दूरियां बना लेते हैं जो गरीब हैं, तो फिर आपके पतन का कोई ठिकाना नहीं, कब अचानक आप फिर से तकलीफ में आ जाएं। कन्या राशि के जातकों, यह जो समय चल रहा है वर्तमान में आपका बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड है, और बहुत लोगों का अच्छा होना शुरू भी हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है उनका शुरू भी होगा। धैर्य और धीरज बनाकर रखें, और जो जो चीजें हर वीडियो में आपको बताई हैं उन उपायों को निवेदन है मेरा जरूर करते रहें, ताकि फिर से आपके ऊपर कष्ट और दुखों का साया ना पड़े। साथियों, एक बात का केवल ध्यान रखें, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि आप बहुत जल्दी दया और करुणा में डूब जाते हैं और अपने द्वारा कमाए हुए सारे धन को लोगों की मदद में लगा देते हैं, और यहीं से शुरू होता है आपके होम करते हाथ जलते ऐसा समय कि आप होम करने को गए, हवन करने को गए और आप हाथ जला बैठे। आप जा तो रहे तीर्थ यात्रा पर, लेकिन वहां पता चला आपके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप जाते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ विघ्न पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसके लिए हमें दान पुण्य धर्म जरूर करना चाहिए, लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन
अपनी कुंडली को दिखाकर, क्योंकि मैंने हर बार बोला है कुंडली में बहुत से ऐसे ग्रह हमारे बैठे होते हैं जो हमें दान पुण्य धर्म करने से मना करते हैं। जैसे चौथे भाव और 10वें भाव में अगर आपका गुरु बैठा है तो आपको मंदिर के निर्माण में धन का दान नहीं करना है और ना ही दान पत्र में पैसे डालने हैं मंदिर के। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे कि आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मैंने तो यहाँ तक अध्ययन किया है, पढ़ा है, देखा है कि लोग दान पुण्य करने से ही बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। तो किसे दान पुण्य करना है, किसे नहीं करना है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को देखा होगा प्याऊ लगवा देते हैं, पानी की लोगों को व्यवस्था करा देते हैं और सोचते हैं कि यह कार्य अच्छा है हमारे लिए। वास्तव में लोगों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप प्याऊ लगवाएं, कुआं खुदवाएं, धर्मशालाएं बनवाएं, लोगों की मदद करें। क्योंकि ईश्वर क्या करता है, ग्रहों की रचना के अनुसार आपको फल अच्छा या बुरा दिलाता है। और यहाँ पर ग्रह जो है उनसे तो देवता भी नहीं बचे उनके कुप्रभाव से। तो हम लोग तो साधारण से मानव हैं, साधारण से व्यक्ति हैं। ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भगवान भी नहीं बचे, भगवान राम को वनवास हो गया, राजा हरिश्चंद्र का सारा राजपाट चला गया, गणपति की मान चली गई यानी कि गर्दन चला गया। तो ऐसे जो है मतलब देवता भी ग्रहों के अशुभ प्रभावों से नहीं बचे। तो हम आप तो साधारण सी बातें हैं, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर किसी ज्योतिष से, किसी विद्वान से, किसी द्विज से जरूर करा लें जो जानकार हैं। और अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, मोबाइल व्हाट्सएप पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है मुझे कॉल करके भी कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है इसको जान सकते हैं। अब आपकी अगर कन्या राशि है तो मैं हर बार यही बात बोलता हूं कि अब बहुत अच्छा समय है कन्या राशि का। पूरा 14-15 मई 2025 तक ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। वर्तमान में सारे ग्रह आपके फेवर में हैं और उसके बाद भी अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा दिया है। उपाय में मैं हमेशा बोलता हूं, संकट से बचना है, ग्रहों के कुप्रभाव से बचना है तो कन्या राशि के जातक सबसे पहला काम करें। सप्तम भाव में बैठा राहु आपको आलसी बना रहा है, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें सूर्योदय के पहले और फिर आप इसके परिणाम देखें, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सूर्योदय के पहले उठे, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा जो उपाय है उसको क्या करना है मैंने कई बार बताया है। दूसरा उपाय यह है कि हरे मूंग की दाल नहाने के बाद अपने सिर से बिना गिने उतार कर अपने घर के बाहर डाल दें। और तीसरा जो प्रभावशाली उपाय है, मैं हर बार बोलता हूं, अगर आपकी कन्या राशि है तो एक 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, क्योंकि मैं रत्नों की बात करूंगा तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें अगर कन्या राशि के जातक हैं और आज भी समय आपका खराब चल रहा है तो 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लें। लाभ की स्थितियां बनेंगी, आपके सारे ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए ये समझ लो एक तरीके से वरदान है और कलयुग में साक्षात शिव हैं। रुद्राक्ष में साक्षात शिव हैं और उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है और उनकी कृपा प्राप्त प्रभु की हो गई तो सब ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कन्या राशि वालों 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। और अगर आपको रुद्राक्ष असली कहीं नहीं मिल पाता है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है मेरा,
कॉल कर लें और आपको रुद्राक्ष पूजा विधि के साथ आपको आपके पते तक पहुंचा दिया जाएगा। लास्ट बात और बताने जा रहे हैं जो इन बीचों में आपको करनी है, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। करना क्या है, वैसे नुकसान नहीं होने वाला आपका, करना सिर्फ क्या है, गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को जरूर खिलाएं और एक बार छाया दान अपना जरूर करें। मतलब एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और अपना चेहरा पूरा देखें और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में डाल दें, या फिर जोशी आपके यहाँ मांगने आता हो अगर तेल का दान तो उसको कर दें। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन जिंदगी में आपके बदलाव लाएंगे। और आप पूछते हो है ना बार बार कि गुरुजी मेरा कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, आप तो अच्छा बताते हो, नौकरी भी अभी तक नहीं लगी, मैं घर में बैठा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, रुद्राक्ष पहनने से ही सब कुछ नहीं होना है, उपाय भी जो बताते हैं उनको भी प्लीज मेरा निवेदन है ज़रूर करें, क्योंकि रुद्राक्ष कम से कम 50% कार्य करता है और 25% उपाय कार्य करते हैं। इस तरीके से 75% आपको रिजल्ट मिलता है। और उपाय के बाद जिस देव की पूजा बताते हैं उसका पूजा जरूर करें। तो जो धारण करते हैं रुद्राक्ष 50%, 25% जो उपाय बताते हैं वो, और 25% का फायदा जो ईष्ट देव हैं, जो कुल देवता हैं, उनके पूजन से इस तरीके से आपको 100% परिणाम प्राप्त होते हैं। आप सिर्फ उपाय करेंगे और रुद्राक्ष नहीं है तो भी 25% आपको रिजल्ट मिलने हैं। आप सिर्फ भगवान का पूजन करेंगे और उपाय नहीं करेंगे तो भी 25% मिल रहा है। आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो उपाय नहीं करेंगे और ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे अपने ग्रहों की या अपने देवताओं की तो भी 50% रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 100% परिणाम चाहिए अपनी भक्ति का तो रुद्राक्ष धारण करें, 4 मुखी, दान जो बताया है उनका दान करें और जिस देवी देवता का पूजन बताया है उसके लिए बस 5 मिनट का समय निकालें और फिर परिणाम देखें, जबरदस्त होंगे। और देवी देवता कौन है आपके? विघ्नहर्ता श्री गणेश, सारे विघ्नों का जो नाश करते हैं और आपकी रिद्धि सिद्धि दाता है, सुख वैभव सब कुछ आपको प्रदान करते हैं। दुर्गा जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच पढ़ें, इससे भी कन्या राशि के जातकों को बहुत लाभ होता है। माँ देवी और भगवान श्री गणेश आपके इष्ट देव हैं और ये जीवन में आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश का जरूर शाम के समय थोड़ा समय निकालकर 2-5 मिनट का कपूर जलाएं, गुड़ का नैवेद्य दिखाएं, नैवेद्य का मतलब भोग दिखाएं और फिर देखें जीवन में उन्नति और प्रगति होगी। और 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें साहब, मजा आ जाएगा। और हरे मूंग की दाल का जो उपाय बताया है बिना गिने अपने सिर से उतार कर क्लॉकवाइज उतारना है और छत पर नहीं फेंकना है, रास्ते में फेंकना है। अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।